पहले भाग में हमने देखा कि कैसे रामू और उसका परिवार कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां परिवार एक और चुनौती का सामना करता है, लेकिन इस बार उम्मीद और एकजुटता के साथ। गर्मी का मौसम बढ़ रहा था और पिछले कुछ महीनों से गांव में एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरी थी। खेत सूख चुके थे और फसलें झुलसने लगी थीं। रामू के खेत में इस बार भी फसल नहीं हो पाई, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा। रामू खेत में खड़ा होता है, सूखी मिट्टी को हाथ में उठाकर उदासी से देखता है। तभी उसकी पत्नी सीता वहां आती है। रामू, चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो अगले साल जरूर अच्छी फसल होगी। हम कुछ और उपाय करेंगे। सीता, कोशिश तो पूरी है, पर यह सूखा न जाने कैसे इस बार गुजारा करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे? रात में परिवार एक साथ बैठा होता है। गोलू और मुन्नी अपने पिता की चिंता को भांप लेते हैं। बाबा, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो हम थोड़ी देर के लिए पढ़ाई छोड़ सकते हैं। हमें आपकी चिंता है। नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है। तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर ही मेरी मेहनत पूरी होगी। तुम दोनों पढ़ाई छोड़ने की बात मत करो। फिर एक दिन सुबह गांव के 2 किसान रामू से मिलने आए और रामू से बोले, रामू भैया, इस साल बारिश बहुत कम हुई है, जमीन सूख गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पानी के बिना मेरे 2 बैल मर ही जाएंगे। फसल खराब हो गई है। कुछ करो रामू भैया, अब तो बारिश भी नहीं हो रही है। मेरा भी वही हाल है जो आप लोगों का है। अब तो एक ही इंसान हमारे काम आएंगे, हमारे सरपंच जी। एक बार उनसे मिलकर आते हैं। अगले दिन रामू गांव के मुखिया और अन्य किसानों के पास जाता है। सब लोग सूखे से परेशान हैं। एक बैठक में मुखिया सुझाव देता है कि गांव के लोग मिलकर एक तालाब खुदाई का काम शुरू करें, ताकि आने वाले सालों में पानी की कमी न हो। आज अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस तालाब से हमें बारिश का पानी संचित करने में मदद मिलेगी। आने वाले सालों में यह हमारे खेतों के लिए सहारा बनेगा। ये बहुत अच्छा विचार है। हम सब मिलकर काम करेंगे। शायद इसी में हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। रामू और गांव के लोग तालाब की खुदाई में लग जाते हैं। सीता घर पर बच्चों के साथ छोटे मोटे काम करके खर्चों में मदद करने की कोशिश करती है। तुम्हारे पिता बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि भविष्य में हमें पानी की कमी से जूझना न पड़े। हमें भी उनका सहारा बनना होगा। माँ, हम भी तालाब की खुदाई में हाथ बंटाएंगे। ये सिर्फ हमारे पिता का सपना नहीं, हमारा भी है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गांव वाले मिलकर एक छोटा तालाब तैयार कर लेते हैं। पहली बारिश के बाद तालाब में पानी भर जाता है और गांव वालों के चेहरों पर खुशी झलकने लगती है। रामू और उसके परिवार के मन में फिर से नई उम्मीद जाग उठती है। एक दिन रामू अपने मरे हुए बाबा की फोटो के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपने बाबा की यादें। वो फोटो के सामने अपने परिवार के बारे में बोलना शुरू करता है। बाबा, आप हमारे साथ नहीं हो, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। आज माँ कितनी मजबूत हैं। आपके बिना भी सब कुछ संभाल रही हैं। रामू की आवाज भर आई, पर उसने अपने बाबा के सामने अपने दिल की सारी बातें कह दी। अब इस पानी से हमारा खेत फिर से हरा भरा होगा। मैं अपने बच्चों का भविष्य बना सकूंगा। इस कठिन समय में भी रामू और उसके परिवार ने हार नहीं मानी। पूरे गांव ने एक साथ मिलकर एक तालाब खोदा, जो अब उनके खेतों और जीवन का सहारा बनेगा। रामू का परिवार और पूरा गांव अब इस नए तालाब को अपने संघर्ष और एकजुटता की जीत मानता है। यह कहानी दिखाती है कि एकजुटता और मेहनत से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। बस हमें अपने सपनों में भरोसा और साथियों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। नए नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।